दोस्तों, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस नए साल से हम एक ऐसी क्राइम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हमने देखा कि आपके आसपास हमेशा क्राइम होते हैं और ऐसे अनसुने और अनसुलझे क्राइम होते हैं जो ज़्यादातर मीडिया में नहीं आ पाते। तो इसी के रिगार्डिंग हम स्टोरी बनाएंगे और बताएंगे, कोशिश करेंगे कि इन क्राइम स्टोरीज से आम पब्लिक जो है इन सब चीज़ों को सीख सके और समझ सबक ले सके कि किसी घटना से जो आने वाले फ्यूचर में अगर ऐसी कोई घटना हो तो उसे किसी तरह बचा जाए। तो आज इसी क्राइम सीरीज में हमारा पहला एपिसोड है। तो कहानी आज की जो है एक छोटी सी बच्ची के ऊपर है। 14 साल की एक लड़की थी। उसी लड़की की लाइफ के ऊपर है कि कैसे फैमिली के साथ वो अच्छा जीवन जी रही होती है, लेकिन एक छोटी सी बहस अपनी मम्मी के साथ, अपनी मदर के साथ, एक छोटी सी बहस के साथ उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है और कैसे वो क्राइम के दलदल में घुस जाती है और उसी क्राइम में घुसकर उसकी जिंदगी का अंत हो जाता है। तो आज की क्राइम स्टोरी इसी के रिगार्डिंग रहने वाली है। तो कहानी की शुरुआत दिल्ली से ही होती है। दोस्तों, कहते हैं कि गुस्सा एक ऐसा जहर है जो पल भर में आदमी को हैवान बना देता है और कई बार मासूम जिंदगियों को भी छीन लेता है यही गुस्सा। आज यही कहानी इसी के ऊपर बेस होना, इसी गुस्से के ऊपर बेस है। वो दिल्ली की गलियों में शुरुआत हुई जिस कहानी की, और अंत उसका राजस्थान में जाके हुआ। एक 14 साल की बच्ची एक छोटे से जो परिवार में एक बहस हो जाती है, उसी के उसी से परेशान होके ये बच्ची गलत स्टेप उठा लेती है और घर से बाहर निकल जाती है, और यही फैसला उसी जिंदगी का एंड कर देता है। ये कहानी है गुस्से में घर छोड़ने के बाद जिंदगी से हार मारने वाली एक 14 साल की बच्ची के बारे में। कैसे उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ, कैसे वो क्राइम के दलदल में फंस गई और कैसे वो 40 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच में लड़ती रही। यही हमारी क्राइम स्टोरी रहेगी आज इसके बारे में। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उत्तर पूर्वी दिल्ली में। वहां पे एक इलाका है, वहीं से शुरुआत होती है। वहां की तंग गलियों में एक पुराना मकान था और रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी वहां पर, उस मकान में। उसी घर में माँ, उसकी बेटी और बाकी पिता और बाकी फैमिली वहां रहती थी। अक्सर फैमिली में देखते हैं कि झगड़े होते रहते हैं कुछ छोटी छोटी बातों। बच्ची बहुत प्यारी थी, बच्ची पढ़ने में बहुत होशियार थी, सब चीजें अच्छी चल रही थी। सुबह का समय था। घर में एक छोटी सी बात पे बहस हो जाती है। रोटी को लेकर बहस हो जाती है कि रोटी सही से नहीं पकी या रोटी कम मिली। इसी बात पे छोटी सी बात को बहस ले हो जाती है। उसके बाद माँ जो है, जैसे देखते हैं कि बच्ची को डांट देती है। जैसे फैमिली में नॉर्मली होता है कि माँ बच्ची को डांट देती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हो गया। बच्ची कुछ ज्यादा सेंसिटिव थी। पहले भी इस तरह की घटना हुई थी लेकिन बच्ची इग्नोर कर देती थी, लेकिन इस बार बच्ची ने इस डांट को गलत तरीके से ले लिया। और यहीं से ये 14 साल की बच्ची, जिसे लगा कि अब मुझे कोई समझता नहीं है, अब मुझे कोई इस परिवार में जानता नहीं है, वो फैसला करते इस घर को छोड़ के चली जाएगी। देखा जाता है कि आज फैमिली में भी और बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि उनको लगने लगता है कई बार कि माँ बाप उनको समझते नहीं है, माँ बाप उनकी चीजों को समझते नहीं है, इसलिए वो इस तरह गलत स्टेप उठाने की सोच लेते हैं। इस बच्ची के साथ भी इसी तरह का हुआ। बच्ची ने सोचा कि मैं अपना घर छोड़ के चल जाऊंगी, उसके बाद अपना एक काम धंधा शुरू करूंगी, एक अलग दुनिया बसाऊंगी। यहीं से बच्चे फैसला ले, गुस्से में जो है उसके आंखों में आंसू होते हैं और दिल में जो एक अलग सा तूफान चल रहा होता है, एक अलग कश्मकश होती है। वो चुपचाप घर से निकल जाती है रात के अंधेरे में। उसे नहीं पता था कि ये जो अब निकल रही है उस बच्ची को, ये आखिरी बार इसका निकलना होगा, वापसी इसकी घर पे नहीं हो पाएगी। ये उसका उसका गुस्सा जो है उसके ऊपर हावी होने वाला था। धीरे धीरे शाम होती है और शाम होने के बाद दिन ढलने लग जाता है। रात जब बीतती है, बच्ची जब घर पे नहीं आती तो घर वाले जो है चिंतित होने लग जाते हैं। उनको लगता है कि आखिर बच्ची कहीं कहाँ पे है। परिवार ने सोचा है कि शायद गुस्से में कहीं चली गई या रिश्तेदारी में कहीं चली गई होगी, सुबह वापस आ जाएगी। लेकिन अगला दिन होता है, दिन बीतता है, बच्ची वापस नहीं आती। आस पड़ोस में, परिवार में, हर जगह इसको ढूंढा जाता है। जब बच्ची नहीं मिलती तो परिवार थक हार के जब पुलिस के पास चल जाते हैं, और पुलिस में जाने के बाद पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवा देते हैं। शुरू में तो पुलिस भी आनाकानी करती है इसमें रिपोर्ट दर्ज करने में, लेकिन बाद में पुलिस भी इसमें रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। उसके बाद जगह जगह इस बच्ची के पोस्टर लगाए जाते हैं, इलाके में इसकी तलाश शुरू की जाती है। हर जगह इसको ढूंढा जाता है लेकिन ये बच्ची कहीं भी नहीं मिलती। अब घर वालों को लगने लगा कहीं बच्ची के साथ कुछ अनहोनी नहीं होगी। दिन धीरे धीरे बीतने लगे, उसके साथ बच्चों की, जो बच्ची और उसके परिवार वाले जो हैं, उनकी धड़कनें बढ़ने लगी कि बच्ची के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर हुई है। और वो बात सच हुई। एक दिन इसी कहानी में एक डरावना मोड़ आता है।
जब पुलिस वाले जांच करते हैं तो जांच में पता चलता है कि ये जो बच्ची है, जब सीसीटीवी फुटेज आसपास की और लोगों से आसपास जांच पड़ताल की जाती है, पता किया जाता है कि आखिर क्राइम सीन पे जाके कि बच्ची आखिर अंधेरे में गायब कहाँ हुई, तो पता चलता है कि ये बच्ची जो है यहाँ से ये रिक्शा बदलती है, रिक्शा बदलने के बाद बस पकड़ लेती है और बस पकड़ने के बाद ये बच्ची राजस्थान पहुंच जाती है। इसको राजस्थान ले जाएगा वहां से। जो इस जो न्यूज़पेपर की और मीडिया की जो हेडलाइंस है वो बताते हैं कि उसे झांसा दिया गया, तेरी शादी करा देंगे, शादी का झांसा दिया गया। उसके बाद फिर इसको अलग अलग जगह पे ले गया, यहाँ पे ले जाके इस बच्ची के साथ शोषण किया गया, इस बच्ची के साथ गलत काम किया गया। एक नहीं कई लोगों ने इसके साथ गलत काम किया और कई दिन तक इस लड़की का मिसयूज किया गया। बच्ची की हालत जब बिगड़ने लगी धीरे धीरे, वो बच्ची अब जो है, जो एक बच्ची जो समय में एक समय में किताबों और सपनों की दुनिया में खोई रहती थी, इस बच्ची की उम्र पढ़ने लिखने की और सपने सजाने की दुनिया थी। इसी दौर में इस बच्ची को जबरन ऐसी अंधेरी दुनिया में डाल दिया गया। ये बच्ची ऐसे गलत लोगों के हाथ में पड़ गई। जब ये बस में जा रही थी तो इसको ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने इसको बरगलाया और कहा कि जब इनकी स्टोरी सुनी इस बच्ची की तो उनको लग गया कि ये सॉफ्ट टारगेट है। उसके बाद इसको बरगला के ये बोले कि तेरी शादी करवा देंगे, उसके बाद तू आराम से रहना। यहाँ से इस बच्ची को ले जाकर इसका शोषण किया गया और बच्ची के साथ गलती हरकतें करी गई। यहीं से बच्ची की पूरी जिंदगी बदल गई। जो ये बच्ची जबरन जो है अंधेरे की दुनिया में डाल दी गई। जब इसने विरोध किया तो इसके साथ और ज्यादा दरिंदगी की जाती, इसके साथ मारपीट की जाती, इसके साथ गलत व्यवहार किया जाता, साथ साथ इसको भूखा रखा जाता। और जब ये ज्यादा आवाज उठाती तो इसको साथ गर्म जो इसके साथ गर्म चीज लेके इसकी बॉडी को जला दिया जाता था। अब जब पुलिस वहां पे पहुंची और पुलिस ने जब बच्ची को वहां से रिकवर किया तो बच्ची की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। स्टोरी के हिसाब से बताते हैं कि बच्ची की जो हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे तुरंत दिल्ली रेफर किया गया। और दिल्ली रेफर करने के बाद जो डॉक्टर्स ने काफी कोशिश करी इस बच्ची को बचाने की और काफी दिन तक संघर्ष चलता रहा कि बच्ची कैसे बच जाए। इस बीच में पुलिस वालों ने इसके बयान लेने की कोशिश करी लेकिन बच्ची की हालत ठीक नहीं थी। लेकिन उसने ये बताया कि मुझे कोई बस में इस दौरान एक आंटी मिली थी और आंटी ने मुझे कहा कि मैं तेरी सारी दिक्कतें खत्म कर दूंगी, मेरे साथ चल, मैं तेरी शादी करवा के तुझे सेटल कर दूंगी। लेकिन इसी आंटी ने और इसी लेडीज ने इसको गलत रास्ते पे धकेल दिया। उसने ये नहीं सोचा कि ऐसी बच्ची किसी और की हो सकती है, मेरी बच्ची ऐसे हो सकती है। और लास्ट में जो बच्ची है 40 दिन तक इस बच्ची ने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश करी, लेकिन 40 दिन के बाद ये जिंदगी और मौत के बीच में लड़ने के बाद ये बच्ची चल बसी। और उस दिन मशीनें सारी शांत हो गई और बच्ची के फैमिली वाले पूरी तरह से टूट गए। हर सांस के साथ एक सवाल बार बार हवा में उभर रहा था, अगर वो उस दिन बच्ची घर पे रहती, अगर वो शायद अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती या घर वाले भी शायद उससे कुछ काउंसलिंग करते तो शायद ये बच्ची जिंदा होती और आज ही फैमिली के साथ रह रही होती और शायद फैमिली को लेके चीजों को समझते और अच्छे से ट्रीट करते इस बच्ची को, तो ये सब घटनाएं नहीं होती। तो दोस्तों ये छोटा सा एक किस्सा था कि कैसे 14 साल की बच्ची को गुस्से ने कंट्रोल ना करने की वजह से ये बच्ची की डेथ हो गई। 14 साल की बच्ची की डेथ हो गई। लास्ट में फिर पुलिस ने जब मामला पूरा दर्ज करने के बाद जब पकड़ा तो पुलिस वालों ने काफी लोगों को, जो इसमें पूरा गैंग पकड़ा गया जो इस तरह काम करते थे, जो छोटी छोटी बच्चियों को फंसा के उनके साथ गलत काम करते थे और दरिंदगी करने के बाद उनको रोड में छोड़ देते थे। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और इसमें करीब 5 से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अब ये लोग जेल में हैं, लेकिन सवाल आज भी एक है जो जिंदा है। इस कहानी से बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। क्या क्या समय रहते बच्ची को रोका जा सकता था? दूसरा सवाल यह है कि क्या गुस्सा इतना बड़ा हो गया था, जिंदगी उससे छोटी पड़ी उसके सामने, कि बच्ची के सामने के अल्टरनेटिव इतने कम हो गए थे? क्या ये बच्ची ने गुस्से में इस तरह का स्टेप उठा लिया था कि ये इसकी जिंदगी के ऊपर हावी हो गया? और क्या हमारा समाज आज भी जो बच्चों की तकलीफ सुनने के लिए नाकामयाब है, बच्चों की दिक्कतों को और उनकी काउंसलिंग करने में आज भी हमारा समाज पीछे हटता है? शायद मदर फादर को लगता है कि आज भी हम बच्चों को नहीं समझते हैं, बच्चों को नहीं समझना चाहिए हमें, हम अपनी चीजें उन पर थोप रहे हैं। ये मदर फादर को जो है समझना चाहिए, इन चीजों को नहीं समझने के कारण इस बच्ची की जिंदगी चली। दोस्तों गुस्से में लिया हुआ एक फैसला आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप माता पिता हैं दोस्तों, तो बच्ची की जो खामोशी है, बच्चों की जो खामोशी है, उसको सुनिए, उसको समझिए। आज समय बदल चुका है, जेन जी जनरेशन है, वो अपनी चीजों को अलग तरह से व्यक्त करती है। हमें उसके गुस्से को समझना होगा, ये सोच के कि पहले वाला समय था, बच्चे माता पिता बच्चे को मारपीट देते थे,
बच्चे को किस तरह से भी ट्रीट करते थे, बच्चा कहीं नहीं जाता था। लेकिन आज समय बदल चुका है, बच्चा आज इंटरनेट का दौर है, 2 मिनट में बच्चे उससे प्रभावित होकर कुछ भी गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो इस पे भी पेरेंट्स को सोचने की बहुत जरूरत है दोस्तों। दोस्तों, आज ये बच्ची तो जा चुकी है, लेकिन इस कहानी से हमें सीख लेने की जरूरत है। अगर कोई बच्चा या उसके पेरेंट्स के बीच में मनमुटाव हो रहा है, तो दोनों को अपनी तरफ से काउंसलिंग करनी चाहिए, पेरेंट्स को उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, और बच्चे को भी समझना चाहिए कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, इनका हक है मुझ पे समझाने का, और मुझे इस तरह से करना है। अगर उसे कुछ गलत लगता है तो बताए कि मम्मी पापा मुझे गलत लग रहा है, आप इस तरह से व्यवहार ना करें। यही व्यवहार जो है यही व्यवहार जो है बच्चे की आगे की जिंदगी पूरी पूरी बदल सकता है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी थी वो हमें दिखाती है कि किस तरह से एक छोटी सी गुस्सा और थोड़ा सा मुद्दा पूरी की पूरी लाइफ को आदमी की बदल देता है। जब भी कोई समस्या आपकी जिंदगी में आए तो उसको बड़ा मत सोचो दोस्तों। और समाज के तौर पर हमें समझना होगा कि घर से भागना कोई समाधान नहीं है, लेकिन घर के अंदर भी एक समझ की कहीं ना कहीं जरूरत है, एक समझ की कमी है, जो सबसे बड़ा एक अपराध बनता है। बाद में इसी कारण बहुत सारे कारण बने। तो बच्ची गलत रास्ते पे चल गई, उस कारण उसकी मौत हुई, वरना बहुत सारे बच्चे और भी गलत इसके स्टेप उठा लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी जो है पूरे के पूरे दिल्ली को और पूरे पूरे इंडिया को झकझोर गई थी। ये कहानी भले ही लाइमलाइट से दूर थी, लेकिन मैंने इस कहानी को बताने का उद्देश्य समझा कि पेरेंट्स को एक और बच्चों को मैसेज जाए कि क्राइम की शुरुआत हम खुद ही करते हैं। कई बार क्राइम होता नहीं है, हम उसके लिए जिम्मेवार हो जाते हैं कि हम उससे क्राइम जनरेट कर देते हैं। तो इस कहानी से हमें सीख लेके, हमारी पूरी सोसाइटी को सीख लेके, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक ऐसा, हर बार मेरे हिसाब से वीकली कोई ना कोई ऐसा चीज चलनी चाहिए जिससे बच्चों को बैठ के समझाएं, और बच्चे भी माता पिता को अपनी बातें समझाएं कि हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो इस तरह के क्राइम से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको एक क्राइम स्टोरी कैसी लगी इस बारे में अपनी राय दें, और इस तरह के क्राइम से बचने के रास्ते हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ और कोई ऐसी क्राइम स्टोरी जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम समाज में रहते हुए कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई मुद्दा है जिसके ऊपर हम अगली स्टोरी बनाएं, तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक हमारे साथ भारत न्यूज़ पे बने रहिए। धन्यवाद।